नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मंगलवार को भी हुई थी सुनवाई। करीब 2 घंटे तक चली थी दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। कल सुनवाई के बाद, बहस के बाद एक बार फिर से आज बुधवार को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। कल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जिस तरह से आज एक बार फिर से बहस की शुरुआत हुई है, देखना यह होगा कि कौन कौन से पक्ष एक बार फिर से इस केस में उजागर होकर सामने आते हैं। करीब 2 घंटे तक चली थी दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस। तो हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। मंगलवार को 2 घंटे चली बहस के बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख सकता है, लेकिन आज एक बार फिर से सुनवाई के बाद ये जानकारी मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला सुनाएगा। तो हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को लेकर आज निर्धारित समय पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू होगी सुनवाई। कल मंगलवार को 2 घंटे दोनों पक्षों की ओर से चली थी जोरदार बहस। इस बहस के बाद आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि फैसला सामने आ सकता है। देखना ये होगा कि चुनाव प्रचार के मद्देनजर हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर मंगलवार को 2 घंटे सुनवाई चली थी। अब देखना ये होगा कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के कई केसेस सामने आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, संजय सिंह को आम आदमी पार्टी से जमानत दी गई है, जबकि मनीष सिसोदिया की जमानत को रद्द किया गया। और इसी खबर पर रांची से हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। कल 2 घंटे बहस चली थी, क्या उम्मीद की जा रही है और कितने बजे से सुनवाई की शुरुआत होगी? देखिए, लगातार हेमंत सोरेन लगातार अपनी ईडी के खिलाफ वो याचिका दायर कर रहे हैं। आप समझे कि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं अपनी जमानत याचिका को लेकर के। इससे पहले देखिए, हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका को दायर किया था कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो संवैधानिक तरीके से नहीं कर रही है। इससे लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका को ये किया था। इसके बाद उनसे फैसला न आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कल मंगलवार को 2 घंटे से अधिक दोनों पक्ष में बहस हुई। बहस के बाद अदालत ने इस फैसले को सुरक्षित रखा और आज संभवतः है कि इस मामले पर जो कल जो बहस हुई उसी पर आज फैसले की सुनवाई होगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम मनीष सिसोदिया को लेकर के जिस आधार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के बगावत केंद्र सरकार को लेकर के उन्होंने अपनी जो भी आवाज पर मुखर रूप तरीके से रखा है, तो उसी प्रकार से वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज सुनवाई होगी उसके लेकर के उसी आधार पर वो चाहते हैं कि अग्रिम जमानत की बेल पर वो सुनवाई हो। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कल 2 घंटे जोरदार बहस चली थी, इस पूरे मामले में क्या उम्मीद है आज क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है या सुनवाई आज भी जारी रहेगी? वो आधार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस आधार पर केजरीवाल पर है और उनकी जमानत है, इसके आधार पर वो आज इस आधार पर वो बेल मांग रहे, जमानत मांग रहे हैं। लेकिन अब न्यायालय का मामला है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस पर सीधा पर वो लेते हैं, न्यायालय अब सुप्रीम कोर्ट को लेना है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग की गई है, अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, जिस पर वो बाहर है। क्या लगता है आपको इस केस और संजय सिंह को जिस तरह से जमानत मिली है उससे हेमंत सोरेन की केस को मजबूती मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल। देखिए, अब कोर्ट फैसले के बाद मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव है वो लगातार इस लेकर के हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका
वकील की थी और कहा था कि मुझे चूंकि चुनाव का माहौल है, उन्होंने कहा था कि चुनाव को लेकर के मुझे कुछ 15 दिनों के लिए वो कोरल बेल के तौर पे मुझे जमानत दी जाए। हालांकि इसको लेकर के ईडी ने उसका विरोध किया। और जी बिल्कुल अजय, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान भी जुड़ चुके हैं। जी अजय, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है, क्या समय निर्धारित किया गया है और इसके अलावा सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ घटने की उम्मीद है? लगातार जिस तरह के हेमंत सोरेन की सुनवाई लग रही है हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, वही कपिल सिब्बल ने इस सुनवाई को ईडी का विरोध किया था। आखिरकार जो जमीन का मामला है, जो लैंडमार्क सामने आ रहा है, उसको जो जमीन है वो किसी और के, राम कुमार पारस जो नाम है उसके नाम पर है, बिजली का बिल उसके नाम पर है। ये सब दलीलें कल दी गई थी, लेकिन उसको लेकर आज फिर से दोबारा सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में कि आखिरकार हेमंत सोरेन को क्यों नहीं जमानत दी जा रही, क्योंकि जो गिरफ्तारी है वो वैध नहीं है, अवैध मानी गई है। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, संजय सिंह को जमानत दी गई है, वही कहने उस चीज को लेकर के चुनाव प्रचार है, क्योंकि वो भी पूर्व सीएम रहे हैं, उनको भी चुनाव के लिए जो याचिका दायर की गई थी कि मुझे भी जमानत दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लैंड माइनिंग का ईडी लगातार विरोध कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन जो कपिल सिब्बल ने दलील दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहा कि जो जमीन के ऊपर जो मुकदमा किया है, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया है, वो जमीन इनकी नहीं है और ना ही उनके मालिक है। इस जमीन के मालिक कोई और है, जो राम कुमार का बताया जा रहा है। तो अभी देखना ये होगा आखिरकार जो दलीलें हैं वो कब तक चलती रहेंगी। लेकिन ऐसे में कहीं आज जो सुनवाई होगी वो लंच के बाद, क्या समय बताया गया, 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी। कल भी करीब 1.5 से 1 से 2 घंटे की सुनवाई की गई थी। पूरे जो मामला पर सामने आया है उसको सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल बराबर विरोध करते रहे, वहीं ईडी ने भी इसका विरोध किया है। जी बिल्कुल, तो ईडी ने विरोध किया है। अंतरिम जमानत की यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर मांग की गई है। हालांकि झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव पहले ही हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जिस तरह से जमानत मिली है, ऐसे में मजबूती जरूर कहीं ना कहीं मिलती नजर आ रही है, क्योंकि एक पक्ष को अगर जमानत दी जाएगी तो ऐसे में ईडी का कड़ा ऐतराज या फिर कुछ ऐसे सबूत होने जरूरी है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जमानत पर रोक लगाए? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की जब जमानत हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लास्ट है उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की चार्जशीट बनाने से पहले जो गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले के उसके बाद की जो रिपोर्ट लाई है उसके आधार पर उनको जमानत दी गई है। यानी कहीं ना कहीं संजय सिंह के समय भी ईडी चुप रही थी, लेकिन साफ साफ इस समय कहा ईडी ने जो विरोध किया है कि अगर इसी तरह से किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसको छोड़ा जाएगा, उनको चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं कानून की जो प्रतिक्रिया है, कहीं कहीं उसे नुकसान बात करने का सवाल खड़ा होता है। आखिरकार अगर नेता इस तरह से करते हैं, उनको जमानत दी जाती है, तो फिर कानून का तो कहीं ना कहीं देखिए विरोध जरूर बराबर चला कि गुनहगार चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जमानत मिली है, उसके बाद कई ऐसी याचिकाएं डाली गई हैं कि हमें कई काम है, कहीं रैली में जाना है, चुनाव प्रचार करने के जाना, कई समस्याएं सामने आई थी। लेकिन लगातार कपिल सिब्बल ने यही कहा कि जिस तरह से उनके हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है वो भी अवैध है, क्योंकि जिस मामले पर क्या है वो मामला उनका नहीं है। लेकिन ऐसे में आज देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या उनको जमानत देता है या फिर उनको जो याचिका लगातार चलती रहेगी तो अगली सुनवाई पर होगा। जी बिल्कुल, अजय भी हमारे साथ रांची से लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे हमारे साथ अजय चौहान भी दिल्ली से बने हुए हैं, साफ तौर पर उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इससे पहले ईडी के द्वारा भी कड़ा ऐतराज जताया गया है कि इस तरह की जमानतें अगर मिलती रहेगी नेताओं को तो कहीं ना कहीं कानून को लेकर सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसे में क्या लगता है, एक तरफ ईडी का ऐतराज, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के वकील कई दलीलें पेश करते हुए नजर आएंगे, उम्मीद क्या की जा रही है? संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली है, लेकिन हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ उम्मीद झारखंड में की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी को लेकर के जमानत उनको मिली है, उसी आधार पर उनके वकील ने अपने पक्ष को रखा है। उनको चूंकि चुनावी माहौल में उन्होंने वापस आए हैं चूंकि जेल से, तो उसी आधार पर वो चाह रहे कि चूंकि मामला उनका जमीन से और उनका वो अखबारी मामला को लेकर के था, लेकिन कार्रवाई दोनों ईडी के ही थे। चूंकि ईडी ने यहाँ इस बात को यह प्रूफ किया है कि इस जमीन के मामले में पूरी तरीके से संलिप्तता पाई है हेमंत सोरेन को लेकर के, लेकिन इस लेकर के लगातार वो कार्रवाई जो है वो ईडी विरोध कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि ईडी की जो कार्रवाई हुई थी, इसके लेकर के आपने हाईकोर्ट में अपनी कड़ी ऐतराज जताया था ईडी ने, तो इस पर उन्होंने अपनी अनुशंसा जो थी याचिका वो खारिज कर दी। इसके लेकर के जब चीजें हमारा फैसला चला तो वो अपने फैसला को ना अगली सुनवाई को ना इंतजार करते हुए न सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो आज उसी पर सुनवाई होनी है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब ये सुप्रीम जिस प्रकार से लगातार ईडी बिल को जमानत को लेकर के विरोध कर रही है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल, तो क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। अजय, कितना और समय बाकी है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में? देखिए, अगर बता दें जिस तरह से सामने आ रहा है कि 2 बजे के आसपास वो दोबारा सुनवाई होनी होगी, लेकिन सवाल ये खड़ा है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन पूर्व सीएम रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए उनको जमानत मिली है। यानी कहीं ना कहीं जज ने भी यही कहा था कि आखिरकार वो मौजूदा सीएम है, उनका भी अधिकार है उनको प्रचार करने के लिए। उसी तर्ज पर अभी अब नेता यही आज का डाले हैं जो अभी तक जेल में बंद है कि हमें भी चुनावों के समय सिर्फ प्रचार के लिए जमानत दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कानून का जो है वो उल्लंघन भी होता है, कई सवाल भी खड़े होते हैं। तो देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन को जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया की जमानत को बरकरार रखा, उनको रद्द कर देगा, उनको जमानत नहीं मिली, तो ऐसे में कहीं हेमंत सोरेन को भी ये झटका लगना है, क्योंकि लगातार उनको कहा कि अब सीएम है, लेकिन पूर्व सीएम रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हर नेता को जमानत दे दी जाए तो हर कोई नेता अब चाहे वो गुनहगार हो ना हो, उनको जमानत देनी पड़ेगी। जी अजय, इससे पहले की अगर बात कर ले तो हेमंत सोरेन की तरफ से इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है और निराशा ही हाथ लगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी और मई में उन्हें अंतरिम जमानत पर बाहर किया गया, बेल मिली है जिस हिसाब से बाहर आए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की बात करें तो लंबे समय से वो हिरासत में, पहले ईडी की हिरासत में थे, फिर उसके बाद जेल में थे और इस पूरे बीच में लगातार कोशिशें हेमंत सोरेन की तरफ से, जेएमएम की तरफ से और उनके वकीलों की तरफ से की गई है, लेकिन हर बार कोर्ट की तरफ से निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में ये जो पुराना रिकॉर्ड है इसके आधार पर क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? देखिए, अगर उस कोर्ट की बात करें तो मुश्किल है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर सबसे ज्यादा नियम लेता है, वो भी कानून जानता है कि वो भी चाहता है कि बेगुनाह को छोड़ा जाए और जो गुनहगार है उनको रखा जाए। तो ऐसे में सवाल है आखिर जो गुनाह है वो जांच चल रही है, चार्जशीट तैयार की जा रही है, ईडी लगातार उसका विरोध कर रही है। कपिल सिब्बल भी बराबर ईडी का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जो मुकदमा बनाया है वो उनके नाम है, डॉक्यूमेंट्स कागज, अब रिकॉर्ड उसमें तैयार किया जाएगा, रिकॉर्ड पेश किया जाएगा कि आखिरकार, क्योंकि जिसमें बात करें कि अरविंद केजरीवाल के सबूत मांगे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई होती। लास्ट बैच में यही हुआ कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले बाद वाले कागज लाया जाए, उसमें देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए उसमें निकला तो उनको जमानत दे गई है। लेकिन हेमंत सोरेन का मामला कुछ और है, क्योंकि सरकारी संपत्ति की बात सामने आ रही है, लैंडमार्क की बात सामने आ रही है, क्योंकि लंबा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि वो सच्चाई कितनी है, सच्चाई नहीं है। तो ईडी इसलिए विरोध बराबर कर रही है। अब देखना कि 2 बजे के बाद जो सुनवाई होगी, 2 बजे के आसपास सुनवाई का समय बताया जा रहा है, जैसे सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आज कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का अगर फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये कानून है प्रतिक्रिया आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। तो ऐसे में क्या लगता है हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या फिर दोबारा से वही सुनवाई होगी? जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अजय कुमार पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता रांची और दिल्ली से जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर में अब से सुनवाई हेमंत सोरेन की इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। हालांकि फैसले को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्या कुछ फैसला आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला एआईएमआईएम का साथ। कुशीनगर से लोकसभा प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। असुद्दीन ओवैसी भाई को बहुत बहुत आभार, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हलचल नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिरकार एआईएमआईएम का साथ मिल गया। कुशीनगर से लोकसभा प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। असुद्दीन ओवैसी भाई का बहुत बहुत आभार, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निकलकर सामने आया है। तो लंबे समय से इंडिया गठबंधन से लेकर अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना तलाश रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिरकार एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। असुद्दीन ओवैसी को आभार व्यक्त किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने पर उतारू है, तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तथ्यहीन आधार बनाकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है कि नेताओं की गिरफ्तारी किस अपराध में हो रही है। आज संविधान खतरे में है, क्योंकि यह सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान बदलने की फिराक में है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है।
देश भी खतरे में है, क्योंकि सरकार ने देश बेचने की भी शुरुआत कर दी है। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। किसके नाम? अदानी और अंबानी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जूता कारोबारियों के यहां मिले 2 कैश वैन में भरकर पैसे, सभी पैसे बैंक पहुंचाए गए। 80 घंटे चला इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स की 14 टीमों में शामिल रहे 100 अधिकारी। जूता कारोबारियों के 14 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। 50 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई। इसके अलावा 5 दिन बाद लौटे आयकर के अधिकारी। 5 दिन बाद लौटे आयकर के अधिकारी। 500 के नोटों की 11,400 गड्डियां जब्त की गई। सबसे ज्यादा नकदी 53 करोड़ हर मिलाप ट्रेडर्स के घर से बरामद की गई। वहीं एक कारोबारी का हवाला कनेक्शन भी पाया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 57 करोड़ कैश स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट में जमा कराया गया। तो इनकम टैक्स की 14 टीमों में 100 अधिकारी लगातार 5 दिन काम करने के बाद घर वापस लौटे हैं। जूता कारोबारियों के 14 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। जमा किए गए सभी पैसों को SBI की करेंसी चेस्ट में जमा कराया गया। 50 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। और इसके बाद रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। हाई टेंशन मैदान दुर्गा सोरेन चौक सामलोंग नामकॉम में होगी जनसभा। तो हाई टेंशन मैदान दुर्गा सोरेन चौक सामलोंग नामकॉम में होगी जनसभा। इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करेंगी प्रियंका गांधी। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं। आखिरी 2 चरणों के लिए प्रियंका गांधी अब इंडिया गठबंधन का प्रचार प्रसार करती हुई रांची में नजर आएंगी। हाई टेंशन मैदान दुर्गा सोरेन चौक और सामलोंग नामकॉम में होगी प्रियंका गांधी की जनसभा। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी अजय, प्रियंका गांधी इंडिया गठबंधन का प्रचार प्रसार करने के लिए अब झारखंड रांची पहुंच रही हैं। अलग अलग जगहों पर उनके कई कार्यक्रम रखे गए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और जेएमएम के कार्यकर्ता क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए 24 तारीख को यहाँ चुनाव होना है रांची लोकसभा का, और तो इसे लेकर के काफी यहाँ जो गहमा-गहमी है रांची में काफी जोर है। लेकिन देखिए यहाँ रांची का जो लोकसभा का जो मुकाबला है वो सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस से है, यानी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्वी शाह। जी अजय, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी अब प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगी झारखंड में करेंगी प्रचार प्रसार। हाई टेंशन मैदान दुर्गा सोरेन चौक इन तमाम जगहों पर प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए रांची पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। कई जनसभाओं को करेंगी संबोधित। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली का चुनाव बीत जाने के बाद प्रियंका गांधी अब झारखंड का रुख करती हुई नजर आएंगी। झारखंड में प्रचार प्रसार इंडिया गठबंधन के लिए करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।